पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में हूं और 6 तारीख को बेगूसराय में ईवीएम का बटन दबेगा और यहां से 2 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है। एक तरफ कांग्रेस के सीट से यानी कांग्रेस के टिकट पर अमिता भूषण हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट पर आपको निवर्तमान विधायक कुंदन सिंह हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। मैं जानने का प्रयास करता हूं, जनता जनार्दन है, मतदाता हैं, उनसे जानता हूं कि आखिर बेगूसराय के इस विधानसभा में क्या माहौल है और इस बार क्या लगता है कि विधायक के रूप में किनको जनता लाना चाहती है। सबसे पहले जो है महिला मतदाता हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, इस बार क्या माहौल है बेगूसराय में? बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार अमिता भूषण दीदी जीतेगी। हाथ छाप इस बार उठेगा। कमल नहीं खिलेगा, कमल कीचड़ में जाएगा। हाथ छाप खिलेगा इस बार। लेकिन एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कुंदन सिंह ने 5 साल काम किया, उन्हीं को वोट मिलेगा। क्या काम किया है आप खुद देख रहे हैं। आप भी घूम रहे हैं, मेरी दीदी भी घूम रही है। आप देखिए, गली गली जाइए, कहाँ नाला बना हुआ है, कहाँ सड़क दिया है, कहाँ क्या है। आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। कुंदन सिंह कोई काम नहीं किया है। अब करेगी मेरी दीदी। पहले भी की थी, 5 साल पहले विधायक थी तो मेरी दीदी बहुत काम की थी। अब फिर करेगी। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल अमिता भूषण घर में ही बैठी रह गई थी। बोलने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, मेरी दीदी पैदल घूमने वाली है, समझे। तो इस बार लगता है कि जीत हो पाएगा। इस बार पूरे महिला एक साथ है और महिला सरकार बनाना है। अब की बार हाथ छाप। और मुख्यमंत्री कौन होंगे पीछे आप दोनों को? अब मुख्यमंत्री का इलेक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो विधायक के बाद मुख्यमंत्री ही बनेंगे। अरे जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब की बार हाथ छाप। जी, नाम बता दीजिए। अंजलि पासवान। साल की खटारा सरकार, जो कि केंद्र और बिहार में दोनों जगह इसकी सरकार है, केवल नफरत की राजनीति है। नगर निगम में आप देख लीजिए, जब बाढ़ आती है, महंगाई। अभी आप एक सवाल पूछे थे कि अमिता भूषण के बारे में लोग कहता है 4 साल कहाँ थे। शोर करने वाली ये व्यक्तित्व नहीं है। एक हाथ से मदद करती है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगता है। ये छोटा सा गिफ्ट देकर के फ़ोटो खिंचाने वाली उम्मीदवार नहीं है। कोई भी तरह का समस्या हो, मामला हो, हालात हो, गरीब, गुरबा, वंचित और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली ये विधायक है। जिस सेशन में ये विधायक रही, आप बेगूसराय विधानसभा में घूम करके देख लीजिए। इनके कार्यकाल में जो सड़क का निर्माण हुआ अद्भुत था, अद्वितीय था। वर्तमान की जो सरकार है या वर्तमान की रहबरी जिनके हाथ में है, उनका कार्यकाल से लोग त्रस्त है। ये मैनेजमेंट की सरकार है, मैनेजमेंट का प्रतिनिधि है। अमिता भूषण जन की नेता है, जन की नेत्री है। आज राहुल गांधी का आगमन हुआ, संविधान की उन्होंने पैरोकारी किया। फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ना है, खटारा सरकार को बिहार से फेंकना है। यहाँ की जो स्थानीय मुद्दा है, जब बारिश होता है तब देखिए विधायक फंड से कितना काम हुआ है। आप देखिए आज की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, चौपट कर दिया गया है। ये कांग्रेस का बनाया हुआ हिंदुस्तान है। श्री बाबू का दिया हुआ रिफाइनरी है, श्री बाबू का दिया हुआ फर्टिलाइज़र है, श्री बाबू का दिया हुआ बरौनी डेयरी है। जब फिर से कांग्रेस लौट करके आएगी, महागठबंधन की सरकार लौट करके आएगी, तो उस विरासत को बचाया जाएगा और आधुनिक समय का जो डिमांड है, मांग है, उसको पूरा किया जाएगा। 7 विधानसभा में अकेले महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस जो कहती है वही करती है और इतनी ओजस्वी उनके माथे की ललाट इस बात का सबूत है कि वो निस्वार्थ राजनीति करती है। मौका आए तो दोस्तों चुड़ियाँ तलवार बन के खनके। एक बात से हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं। देख लीजिए, फिरका परस्त की राजनीति धर्म की राजनीति करती है। हमने कहा कि बांट दिया चांद सितारों का, बांट दिया चांद सितारों का, नदियों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखें, बहती धाराओं का क्या होगा। आबे जमजम भी पानी है, गंगा भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज अलग उगाओगे, एक हवा में है सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आइए गंगा जमुना तहजीब को साथ दें, हिंदुस्तान की नई तकदीर महागठबंधन के साथ लिखें, तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा। बयान वायरल हो रहा है
कि कौरवों का वध होगा, पांडव विजय होगा। एक बात आप जान लीजिए, भाजपा सरकार जो है, एनडीए जिसको आप भाजपा की सरकार बोल रहे हैं, वो एक ऐसा इंसान है, कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन चाल चलते हैं शकुनी की। कृष्ण का नाम लेते हैं, चाल चलते हैं शकुनी की। और उसके बाद राम का नाम लेते हैं और रावण का चाल चलते हैं। ये है भाजपा, और भाजपा सरकार में ऐसी नीति है। भाजपा सरकार धर्म और जात की राजनीति करती है। आप देख लीजिए भाजपा सरकार में कितने अपना धर्म देखिए और दूसरे धर्म में देखिए, नाम नहीं बताएंगे, कितने को क्या किया है और कितने को क्या नहीं किया। मुस्लिम को क्या किया है? कुछ नहीं किया है, केवल एक हवा बना दिया है कि मुस्लिम हम ये किए वो किए, लेकिन कुछ नहीं किया है मुस्लिम के लिए। आज देखिए एनडीए सरकार, हम बोले ना एनडीए सरकार नौटंकीबाज एक्टिंगबाज पार्टी है, ड्रामाबाज पार्टी है एनडीए सरकार। और तेजस्वी सरकार जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। और मैं रहा बात अभी महागठबंधन की, अभी अमिता भूषण महागठबंधन की अभी प्रचार चल रही है। अमिता भूषण बेगूसराय से एक ऐसी शिक्षित महिला है, उसके लिए आप कैमरा घुमा के, उनके लिए आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। अमिता भूषण ही नहीं बल्कि यहाँ की आवाम जनता, आवाम महिला, उनके लिए तब महिला मेहनत कर रही है। आज देखिए एनडीए सरकार और नीतीश जी, मानसिक संतुलन उनका शायद बिगड़ चुका है। आप बताइए, आप मानसिक संतुलन वाले इंसान को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहिएगा कि जो पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है। जो यहाँ बात आप बेगूसराय में कहिएगा कि यहाँ वर्तमान विधायक जी काम किए हैं, विधायक जी का कहाँ काम देखे हैं। और कांग्रेस की टिकट पर अमिता भूषण जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को नमक हराम तक कह दिया है। क्या लगता है इसका बेनिफिट अमिता भूषण को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी कुंदन कुमार सिंह 5 साल बेगूसराय के जनता ने उसे मौका दिया था, लेकिन उस मौका को सही ढंग से यूज नहीं कर पाया। वो हमेशा गिरिराज सिंह के पीछे घूमते रह गया 5 साल और बेगूसराय जनता को बेहाल छोड़ दिया। आप देख लीजिए बेगूसराय में कहीं भी रोड नाला की स्थिति बहुत दयनीय है। थोड़ा सा बारिश होगा, रोड नाला पानी जम जाएगा। उसके बाद देखिए बेगूसराय में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सीसी कैमरा की व्यवस्था नहीं, अपराधी आता है हत्या करके चला जाता है। उसके बाद इन्होंने कुंदन सिंह 5 साल इन्होंने यूं ही बेगूसराय का समय बर्बाद कर दिया है। इसके लिए बेगूसराय के जनता ने, हर युवा ने सोचा है कि इस बार हम नया प्रत्याशी को जिताएंगे और वो नया प्रत्याशी अमिता भूषण है। और कुंदन सिंह को आप देखते होंगे कि हमेशा फॉर्च्यूनर से घूमते रहता है, उसके गरीब से कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा मकान है, कोई मतलब नहीं है। और इतना मकान कुंदन सिंह का बड़ा बना हुआ है कि 4 को कुत्ता लगा देता है कि कोई गरीब का बेटा उसके दरबार पर कोई काम कराने के लिए ही नहीं पहुँचे। कभी गरीब के लोग उसके घर के दरवाजे पे जाता है तो पहले कुत्ता से सामना करना पड़ता है और उसके बाद वहीं से गरीब लोग लौट जाता है। अमिता भूषण है कि अमिता भूषण एक गरीब का बेटा भी उनके दरवाजे पर चल जाएंगे, पहले चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद मुलाकात करती है, अपने समस्या को जनता बताता है, उसको सोल्व करने का काम करती है। तो अमिता भूषण जनता के लिए अच्छा हुआ कि कुंदन सिंह अच्छा हुआ। यहाँ सिर्फ है ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मान लें कि लोकतंत्र में गरीब जनता को जो सेवा नहीं करेगा उसको क्यों मौका दिया जाएगा। इस बार हम लोग और इस बार हम लोग चाह रहे हैं बदलाव लाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार जी की सरकार जिस तरह से बिहार में बाढ़ आई थी और बाढ़ में गरीबों को घर बहा के ले गया है, इस बार नीतीश कुमार जी को उसी बाढ़ की तरह इस तरह भसा दिया जाएगा कि कहीं आता पता नहीं मिलेगा। नेपाल समझे, कहीं उसका आता पता नहीं। ऐसे भी लोग उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ओल्ड एज हो गया है, उनको माने स्मरण शक्ति घट गया है। आप देखते होंगे स्टेज पर भी
महिला के साथ हमेशा जो महिला को मान ले किसे माला नहीं पहनाना चाहिए, उस महिला को माला पहना देते हैं। उसके बाद जो महिला को मान ले बॉडी नहीं छूना चाहिए, वो सामने में आके बॉडी छू लेते हैं। तो ये सब नीतीश कुमार का हरकत ने जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। इनका कहीं न कहीं माने मानसिक रूप से ये पीड़ित हो गए हैं और इन्हें इस बार हटाना जरूरी है। और नया युवा, नया चेहरा और शेरे बिहार तेजस्वी यादव को इस बार सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी यादव ने वादा किया जनता से कि हर जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति के उस परिवार के एक एक नौकरी देंगे। वृद्धा पेंशन में 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन वाले को, मान ली 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके बाद गैस सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं करेंगे। जीविका दीदी को 30,000 महीना देंगे। प्रत्येक माँ बहना एक योजना लाए हैं कि प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देंगे। और मैंने कई योजना लाए हैं तेजस्वी जी, और जनता ने देख लिया है कि 3 महीना में तेजस्वी जी ने 5000 लोगों को गांधी मैदान में युवा लोग को ज्वाइनिंग लेटर देकर बता दिया कि अगर हमारी सरकार आती है हर युवाओं को रोजगार देंगे, हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे। आप लोग जो पलायन बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहीं पर उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और यहीं बेगूसराय बिहार की युवा बिहार में ही काम करेगा। और ये वादा किया है तेजस्वी जी, और इसे एक बार मौका मिलना चाहिए। और हम लोग युवा लोग चाहते हैं तेजस्वी जी एक बार आवे और हर युवा की समस्या को समझे और मान ली युवाओं की समस्या को समाधान करने का काम करे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अरविंद यादव, बेगूसराय जी। आप भी युवा हैं जी। एक वीडियो और भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मैंने उस चीज़ को रखा भी था। एनडीए गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कौरवों का वध होगा, पांडव विजय होगा। ये क्या कह रहे हैं? आपने ये भी बात सुना होगा कि घर का वेदी लंका ढाए। ये जो सोच रहे हैं ना कि नीतीश बाबू भी कि हमारी मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी, आज हम उनके ऊपर यह 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, यहाँ बनेगा तेजस्वी की सरकार। तो बेगूसराय में क्या माहौल रहेगा? इसमें माहौल इतना बात जान लीजिए सर, बहुत बढ़िया इस बार हम कि सबसे सर्वोपरि होती है माँ बहन, जिससे हम राखियाँ भी बंधवाते हैं। वही ये माँ खड़ी हुई है और अपने लाल को, बेगूसराय को विकसित कर बनाएंगे। अमिता दीदी हैं। और कुंदन सिंह? अरे भैया हाथ से सफाया कर देंगे, कीचड़ का सफाया करेंगे, कमल अपने आप सूख जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाथ से कीचड़ का साफ कर देना हमको। अरे प्रधानमंत्री तक आ गए हैं बेगूसराय में। अरे प्रधानमंत्री जी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो वादा किए हैं। अगर आप अडानी के हाथ में जो जमीन दिए हैं फैक्ट्री बनाने के लिए, वो सरकारी संस्था बना देते, कोई जेल उसमें सरकारी जॉब करता है, सबको जेल में। आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, किसी के प्रॉपर्टी के नाम पे रोजगार दे रहे हैं, आप जेल में ठूसेंगे। आप अडानी के नाम पे जमीन किए हैं, वो सरकार के नाम पे जमीन कर देते तो उसमें रोजगार बनती है। तो उनका नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है भैया। और गिरिराज सिंह? क्या गिरिराज सिंह, जहाँ जाते हैं वो तो आग लगाते हैं, पूरा कैसा लगाते हैं, कैसा क्या बात करते हैं। बलिया में देखिए आग लगाए हैं, खादोपुर में आग लगाए हैं, हल्दिया में आग लगाए हैं, क्या बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम का राइट करवाते हैं, उसका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। इसीलिए हाथ से कीचड़ को हटाना है, कमल अपने आप मुरझा जाएगा। जी बताइए। देखिए मैं मोहम्मद नाजिस हूँ कि मैं 3 टर्म से देख रहा हूँ नीतीश की सरकार बिहार में रहा है, तो सरकार रहने के बाद हमको बदलाव कुछ दिख नहीं रहा। दिख यही रहा है कि बस चारों तरफ नशा दिख रहा है, युवा लड़का नशा करके चर्च कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, गोटी खा रहा है, सिरप पी रहा है, बस यही देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो बेगूसराय में बदलाव हो पाएगा क्या? बिल्कुल, हम लोग युवा है और लगे हुए हैं और लगे रहेंगे और हम बदलाव करके रहेंगे। अच्छा, गिरिराज सिंह मुस्लिम समुदाय को नमक हराम क्यों कहते हैं? देखिए उसका काम वही है, वो गंगा के उस पार से इस पार आकर के उसका काम है कि हिंदू मियाँ करना, क्योंकि हिंदू समुदाय ज़्यादा है, मुस्लिम है कम, 18% है, इसलिए कि करने का उसका काम ही वही है।
इसलिए कि भाजपा का कहना ही है कि हिंदू मियाँ करोगे, सारा हिंदू एक तरफ हो जाए और मियाँ एक तरफ हो जाए। इसलिए कि क्योंकि सारा थप्पा अगर चला जाएगा तो हम लोग की सरकार बनना ही बनना है, तो वो हमने होने नहीं देंगे। तौर पर जो बेगूसराय विधानसभा की जनता है, मतदाता मालिक हैं, जो 6 तारीख को ईवीएम दबाएंगे और 14 तारीख को सरकार बनेगी, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गिरिराज सिंह का लगातार बयान चल रहा है वो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी और इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं बेनिफिट देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का बेगूसराय में खासकर आगमन हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 14 तारीख को जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार बनेगी, ऊँट किस करवट बैठेगी, किनके सर पर सेहरा होगा, कौन बनेंगे दूल्हा? वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बने नहीं मेरे साथ। सर मैं एक चीज़ और जब बोलना चाहूँगा, ईवीएम जो ईवीएम उस टाइम में चलते ईवीएम था उस समय में, तो काउंटिंग जो है 11 से 12 बजे तक रुझान बता देता था कौन जीता। अब काउंटिंग क्या हो रहा है कि 2-2 बजे रात तक में काउंटिंग हो रहा है। अब दुनिया टेक्नोलॉजी चिप्स लगाइए किसका कितना पोलिंग हुआ तुरंत बता देगा। अब ये 2-2 बजे रात तक साला जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको ले करके आप सरकार अंदर लेके बैठे हुए हैं, यहाँ जीत घोषित कर दी है, उसके बाद फिर वापस ले लिए आप। अभी हुआ ना, अभी तो इस तरह का भी खेल हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। अगर होगा तो इस बार फिर जो है चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। हम लोग पूरा धरना पूरा जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे यहाँ भी होगा। सुना आपने? तो जनता ये भी कह रही है कि अगर किसी तरह का कोई खेल होता है तो जनता धरना प्रदर्शन करेगी। लेकिन देखना ही होगा कि आखिर 14 तारीख को किस तरह का रिजल्ट आता है और क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उनकी सरकार बनेगी। क्या लगता है कि बेगूसराय विधानसभा में अमिता भूषण आएगी या जो कुंदन सिंह निवर्तमान विधायक हैं जिन्होंने 5 साल बेगूसराय में काम किया है उनकी सरकार बनेगी और वो फिर से यहाँ पर विधायक बन जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।